नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हाजिर हूं एक नई खबर और एक नए राज के साथ जिससे आज पर्दा उठाएंगे। आज के पर्दाफाश में बात होगी कांग्रेस के युवराज की, क्योंकि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी ही पार्टी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि कांग्रेस में कलेश मचा हुआ है और अब पार्टी भी राहुल गांधी से परेशान हो गई है। दरअसल जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, विदेश की यात्रा पर जाते हैं, तब तब कांग्रेस अपना माथा पीट लेती है, क्योंकि वो बाहर जाकर अपने ही देश की बुराई करने पर उतर आते हैं। और इस बार उनके निशाने पर मोदी नहीं, योगी थे, जो उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की बेइज्जती करने की ठान ली और अमेरिका जाकर अनाप शनाप बकने लगे। उनका कहना था कि यूपी में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब यही आदत से राहुल गांधी के नेता ही उनसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनकी विदेशी यात्रा में हर बार वो भारत की बेइज्जती करते हैं। तो आज राहुल गांधी के शर्मनाक बयान और उनकी यूपी की बेइज्जती करने की साजिश से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर अमेरिका में बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अभी भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वो ठीक वैसे ही है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। बे एरिया मुस्लिम कम्युनिटी के एक सवाल के जवाब में कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह आप यानी मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है वो वैसा ही है जैसा यूपी में 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ। खास बात यह है कि राहुल गांधी जिस 80 के दशक का जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान यूपी में लगभग 8 साल कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में राहुल ने यूपी का एग्जाम्पल देकर कांग्रेस को ही फंसा दिया। राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आज मुस्लिमों की जो सिचुएशन है उसे पहले की तरह करने या सामान्य स्थिति लाने पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे। इस बात पर राहुल गांधी ने कहा कि स्थिति के बारे में बोलने के लिए एक लाइन है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि आज मुसलमानों को सबसे अधिक महसूस हो रहा है, क्योंकि ये उनके साथ सीधे सीधे हो रहा है। उनका कहना है कि ये अधिकतर अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि दलितों को भी ऐसा महसूस हो रहा होगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश में समय समय पर ऐसा होता रहा है। आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है वैसा ही 80 के दशक में भी दलित समुदाय के साथ हुआ। अगर आप 80 के दशक में यूपी में देखेंगे तो दलितों की वही सिचुएशन थी जो आज मुसलमानों की हो रही है। तो समय समय पर देश में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, हमारे सामने इस तरह की चुनौतियां आती रहती हैं और हमें इस तरह की चुनौतियों से लड़ना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि वास्तव में आज जो भी भारत में गरीब तबका है, जब देश में चुनिंदा अमीर लोगों को देखता है तो उसे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा आपको होता है। वो भी सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कैसे 4-5 लोगों के पास लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि इस चीज को घृणा से नहीं खत्म कर सकते। उन्होंने कहा कि इस घृणा को प्यार और मोहब्बत से खत्म कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश का आम आदमी किसी से नफरत नहीं करता, किसी को मारने के बारे में नहीं सोचता है। उन्होंने कहा कि ये चंद लोग हैं जिनका सिस्टम पर कंट्रोल है, उनका मीडिया पर कंट्रोल है, उन लोगों के पीछे पैसे वालों का पूरा सपोर्ट है। राहुल गांधी हमेशा अपनी विदेशी यात्रा में भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलकर आते हैं। इससे पहले उन्होंने योगी को ठग बताया था। देश में ही रहकर पीएम मोदी के खिलाफ भी अनाप शनाप बोला था और सीएम योगी की बात करें तो उन्होंने देश में रहकर उन पर भी हमला बोला था। उनका कहना था कि सीएम योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो जो वो करते हैं वो नहीं करते। वो अपने मठ का अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं है बल्कि एक मामूली ठग है। जी हाँ, इससे पहले अपने लंदन के दौरे में उन्होंने पीएम मोदी का अपमान किया था। मार्च 2023 की बात है जब राहुल गांधी लंदन गए थे। राहुल गांधी ने इसी बीच आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमला हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से पर ध्यान देने में फेल रहे हैं। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर देश में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था।
आरोप लगे थे कि वो विदेशी ताकतों से भारत में दखल देने का आह्वान कर रहे हैं। राहुल ने कहा था कि मेरे बारे में मंत्रियों ने झूठ बोला, जबकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो देश के खिलाफ हो। ये राहुल गांधी की पुरानी आदत है कि वो विदेश जाकर ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो भारत में वो बोलने से डर रहे होंगे। मुसलमानों को भड़काने के लिए राहुल गांधी ने एक नई तरकीब निकाली। जी हाँ, विदेशों में जाकर अगर वो मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी योगी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसान है। अब एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि जिस मुसलमानों की प्रताड़ना की वो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी वो खुद बताएं कि 70 साल तक जब कांग्रेस ने राज किया तो वो आज तक मुसलमानों के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाई। भला 70 साल उनके लिए कैसे कम पड़ गए जो 9 सालों में वो मोदी सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9 साल में मोदी सरकार ने हर वर्ग हर धर्म के लिए काम किया है। हर स्कीम में मुसलमानों के साथ साथ दलितों को भी लाभ मिलता है, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का बार बार जिक्र करने वाले राहुल गांधी भारत के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं और योगी मोदी सरकार पर इतना अनाप शनाप बोलते हैं कि अब कांग्रेस के नेता ही उनसे परेशान हो गए हैं और कांग्रेस भी अपना माथा पकड़कर बैठ गई है, क्योंकि कांग्रेस के युवराज ये नहीं समझते कि इन सब से उनकी पार्टी कांग्रेस को ही सबसे बड़ा नुकसान है। जिस यूपी का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, आज उसी यूपी में सबसे कम घोटाले, माफियागिरी और बेटर गवर्नेंस और कानून व्यवस्था है किसी भी प्रदेश के मुकाबले। यहाँ तक कि कांग्रेस की जिस भी प्रदेश में सरकार है वहां सिर्फ घोटाला हुआ और सिर्फ भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर दंगा फसाद हुआ। जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां दंगे फसाद, लूट, हिंदुओं के साथ अत्याचार, मुसलमानों को बढ़ावा देना, ये सब हो रहा है। लेकिन वहीं यूपी में आज रमजान और हिंदू त्योहार दोनों ही आराम से मनाए जाते हैं, भाईचारे से मनाए जाते हैं। अब 1980 के दलितों की बात जो राहुल गांधी ने की है तो वो ये भी बताए कि 1980 में किसकी सरकार थी। इसका जवाब है कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी विदेशी धरती से करीब करीब वही सारी बातें कह रहे हैं जो देश भर में घूम घूम कर वो पूरे साल कहते रहते हैं। बीजेपी भी वैसे ही हमलावर है जैसे हमेशा हुआ करती है। कभी कोई बीजेपी प्रवक्ता तो कभी कोई बीजेपी नेता, कभी कोई केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को अपने तरीके से घेर रहा है और उसमें भी कोई नई बात नजर नहीं आ रही है, ऐसा नहीं लगता। सब कुछ करीब करीब रूटीन जैसा है राहुल गांधी के बयानों का हवाला देकर। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही है कि लोग भले ही बदल जाए, वो नहीं बदलने वाले। बीजेपी नेताओं की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि कम से कम इंटरनेशनल मंच का वो ख्याल रखे, क्योंकि वहां कोई उनको पप्पू नहीं समझता। सियासी नसीहत तो ऐसे ही दी जाती है। राहुल गांधी को खतरनाक बताकर बीजेपी अपने सपोर्टर को वैसा ही मैसेज दे रही है जैसा 2019 में देने की कोशिश रही। ये कहकर कि कांग्रेस और विपक्ष की बातों से पाकिस्तान में हेडलाइन बनती है। बीजेपी देश से बाहर राहुल गांधी पर देश की इमेज खराब करने का आरोप भी लगा रही है। आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार विदेश की धरती पर मोदी योगी को घेरने के चक्कर में देश को ही नीचा दिखाकर आ जाते हैं, एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल ऐसा है कि अब गली गली में गूंज रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की आदत है और ये भारत का एक मुद्दा है, देश की शान की बात है। देश में अगर मोदी योगी सरकार को घेर कर राहुल गांधी चाह रहे हैं कि वो सत्ता 2024 में हासिल कर लेंगे और माथे पर तिलक लगाकर वोट बैंक को साधेंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की यह हरकत 2024 में उनको ले डूबने वाली है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।